सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। यह पेपर है सीईटी का पेपर है। सीईटी का इवनिंग शिफ्ट है। 5 तारीख का पेपर है, 5/11/2022। चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करके आपको इनके आंसर बताते हैं। कारक चिन्ह हैं जो कि जोड़ने का कार्य करते हैं और इनका दूसरा नाम प्रसर्ग भी है। आने वाली जो स्टूडेंट है उनको पूछा जा सकता है इस प्रकार का। तो इनमें से हमने बताना सर्वाधिक उपयुक्त। उपयुक्त का मतलब होता है सही। कौन सा सबसे सही है? खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली पर आना चाहिए, यहाँ ये गलत है। तो हमने ऐसे ही इनको पढ़ के पता चलेगा आपको कि कौन सा सही है। जल्दी जल्दी करोगे तो क्वेश्चनों के आंसर गलत होंगे। बाढ़ के जल, के जल क्या है? प्लूरल थोड़ी ना होता है, बहुवचन नहीं होता है, बाढ़ का जल होता है, तो ये भी आपका कट जाता है। तितली फूल में रस पी रही है, तितली फूल से रस पी रही है। में क्या उसके अंदर थोड़ी ना घुस रही है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा खेतों में हल चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे खेतों की बात की। खेत के अंदर ही, यानी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर ही ये चलता है। तो सही आंसर जो यहाँ जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार यही आंसर सही बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ। जिस भी बच्चे का पेपर है उसने बिल्कुल सही आंसर इस पे लगाया है। चलिए, क्योंकि कृतघ्न का उल्टा यही होता है। कृतघ्न जो उपकार को ना माने और जो कृतज्ञ जो उपकार को माने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा प्रश्न है, कौन सा संधि का प्रकार नहीं है? तो अयादि संधि, दीर्घ संधि, यण संधि, तीनों के तीनों स्वर संधि के प्रकार हैं। संवर्धी संधि कुछ होता ही नहीं है, यही आंसर इसका सही बनेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करती हूँ मैं आपको सही आंसर दे पाऊंगी। विराम चिन्ह है जिनके कारण अर्थ में परिवर्तन ही हो जाता है। बहुत ही ध्यान से आपने इन वाक्यों को पढ़ना है। सबसे पहले देखिए, अरे अरे सांप, अरे अरे सांप। आपने चिन्ह देख रहे हैं, सही आए नहीं। काश इस मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हम इन्होंने यहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है। अगला देखिए, हम जानते हैं कि जोड़ने का कार्य कर रहा है यहाँ। यह बुद्धिमान भी है और कुशल भी है। उसने बताया कि वे सुबह सुबह, देखो कि वे नहीं आएगा यहाँ पर, वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे। उत्तर हमने देखना है। आगे एक बार ये पढ़ लिया आपने, फिर आपने इसमें फिर देखना है विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो अशुद्ध है वो ऑप्शन नंबर 4 है। 4, क्योंकि की जोड़ने का कार्य कर रही है, और कोमा क्योंकि सेंटेंस हमारा पूरा नहीं है, ये जोड़ने का कार्य कर रही है, तो यही सही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ हमने लॉजिकली सोचना है कि क्या सही आंसर रहेगा। अगला देखिए, आनी प्रत्यय से निर्मित अपने बताना है, तो सही आंसर शिवानी है। और औरों में चाय प्लस दानी है, दानी आएगा। धनी इसमें प्रत्यय नी है और इसमें ई प्रत्यय है, तो सही आंसर आपका जो भी बच्चे ने लगा रखा है शिवानी सही है। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ के शब्द के अर्थ में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन करते हैं। सदाचार, सदा प्लस आचार, तो सही आंसर है ये। आगे देखिए, कोंधो ऋतुराज काज अवनी उसास लेत। कोंधो यह ग्रीष्म की भीषण लुआर है। देखिए इसमें भ्रांतिमान अलंकार है, यानी भ्रांति है उन्हें कि ये गर्मी किसके कारण है। उद्याचल शब्द इसका सही आंसर होगा 4, सूर्य के जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। अगला देखिए, दैहिक, वैसे 2 मात्रा अशुद्ध इन्होंने बताया है, लेकिन सही यही होता है। इसमें श्रीमती अपना आंसर सही रहेगा। श्रीमती में छोटी की मात्रा आती है,
और बड़ी की मात्रा मति का मतलब होता है बुद्धि, तो ये सही नहीं है। सही आंसर आपका रहेगा सेकंड ऑप्शन। अगले में आग का अपने जो पर्यायवाची सही नहीं है, ये नहीं शब्द अपने पढ़ना है, तो नहीं में अनिल इसका सही आंसर होएगा। अनिल का मतलब होता है हवा, और सभी का आंसर अग्नि आग है। तो आप आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगला देखिए क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। जब हम किसी से कोई भी चीज़ करवाते हैं तो उसके लिए हम प्रेरणा देते हैं, तो सही आंसर होगा बिठलाना। इसका सही आंसर बिठलाना होगा, क्योंकि हकलाहट अपने आप होती है, कोई हम सहारा नहीं लगाते। बिठाना, बिठलाना यानी ना भी आना इसमें ज़रूरी होता है। अगला देखिए लोकोक्ति आपने बतानी है। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव, सही नहीं है ये। बहती असंभव कार्य को संभव करना, यही आंसर इसका सही रहेगा, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोना अवसर का फायदा उठाना होता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में तीर्थाटन जो है हो जाता है। आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति लेना, और काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, और सभी सही हैं, तो सही आंसर हमारा 28 का 1 रहेगा। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण। समानाधिकरण का मतलब होता है जब बराबर बराबर चीज़ें जोड़ी जाए। तो इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? विभाजक, विभाजक जोड़ने का, विभाजक जो है दोनों को अलग अलग करने का, ये सही रहेगा। संयोजक, संयोजक का मतलब जोड़ने का, और परिणाम बोधक इसका सही। विधेयवाचक वो पहले ही होता ही है, तो सही आंसर परिणाम बोधक आएगा इसका, क्योंकि इसने नहीं पूछा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से तद्भव, तद्भव होता है जो कि हिंदी का आज का जो रूप है संस्कृत से जो बदल चुका है उस रूप की बात करते हैं। तो भगत तद्भव, तत्सम शब्द है बरस, सही आंसर इसका बरस रहेगा। जो भी बच्चे ने किया है बिल्कुल सही आंसर है। आगे आपके इंग्लिश के हैं। मेरे ख्याल हिंदी के जितने भी प्रश्न थे मैं आपके को सही आंसर दे पाई होंगी, क्योंकि 3 4 4 और 4 8 क्वेश्चन ये हैं, और 8 8 और 7 15, मेरे ख्याल 15 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। धन्यवाद।